हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू एंड चैप्टर का नाम है टाइम गोज ऑन। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में, इसी सेम चैप्टर में पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने इससे पहले की सारी चीज़ें देख ली होंगी जो हमने पार्ट ए में पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेट अस डू से, एंड ये है हमारा पार्ट बी। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट। आपको अपना खुद का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। देखो, सबका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि वो आपको दिखाएं और जैसा जैसा उसमें जो जो चीज़ें इसमें फिल करनी हो वैसा वैसा आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करके इसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अपना नाम, फादर का नाम है ना, सर्टिफिकेट कब बना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें डेट लिखनी है। ठीक है, और कंप्लीट करना है। सो ये लिखा है डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना। जैसे मैंने यही लिख दिया, सेम 2/5/2015। ठीक है, मान लो ये वाला जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी ना किसी का तो होगा ही, है ना। मैंने ये वाला डेट ऑफ बर्थ लिख दी। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन दिस स्कूल, आप कौन से ईयर में, है ना, आप कौन से ईयर में, उस दिन डेट क्या थी, ईयर कौन सा था, मंथ कौन सा था जब आपका एडमिशन हुआ था स्कूल में। ठीक है, तो 4 साल के बाद तो हो ही जाता है, तो मान लो कि मैं ऐसे ही लिख रही हूँ अप्रॉक्स। ठीक है, मैं सिर्फ ईयर लिख देती हूँ कि 2020 में आप स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, एडमिशन हुआ था आपका। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट, अब कौन से यहाँ पे आप डेट पे, ईयर में आप क्लास फर्स्ट में गए थे। देखो, आपको ये सब पता कैसे चलेगा, आपका रिजल्ट तो होगा ही, है ना, आपके प्री स्कूल का भी रिजल्ट होगा। ठीक है, उससे देख के आप बता सकते हैं, है ना। इसके बाद है डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास थर्ड में आप कब आए, कौन सा ईयर चल रहा है, क्लास थर्ड में कौन सी डेट पे आए थे, है ना, वो आपको इस पे लिखना है। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर है लेट अस प्ले, गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक। ठीक है, अब मेन बात आती है क्लॉक की। ठीक है, एक हमें वर्किंग एनालॉग क्लॉक लेना है, इसको एनालॉग क्लॉक बोलते हैं, जो हर घर में होता ही होता है, चलता हुआ हमें लेना है। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। ठीक है, इसके फेस को देखो और जो ये हैंड्स मूव करती हैं उनको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो छोटा वाला हैंड होता है वो आर हैंड होता है, जो हमें आवर्स बताता है कि अभी 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, 4 आवर्स हो गए। ठीक है, 3 o'clock हो गए, 4 o'clock हो गए, इस तरीके से। और जो बड़ा वाला हैंड होता है वो हमें मिनट शो करता है कि 40 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेट अस डू। हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, हेतल ने अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया कब, किस टाइम पे, 7 o'clock पे, मॉर्निंग में। She finished her breakfast at 7:15 in the morning. ठीक है, उसी सेम टाइम में आफ्टर 15 मिनट्स उसने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया। ठीक है, तो 7 o'clock पे टाइम कितना होता है, 7:00। ये क्या होता है, ये आर होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होता है मिनट। ठीक है, जहाँ पे ओ क्लॉक लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे मिनट 00 होता है। ठीक है, और जहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ 15 है तो इसका मतलब मिनट कितने हैं, 15 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या टाइम लिखना है, ये है 7 o'clock। ठीक है, 7 o'clock हो रहा है। शी टुक डैश मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू नो।
ठीक है। तो उसको देखो मैंने ये बता दिया, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 7 0 0 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 5, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे सेम, और ये 7 माइनस 7 0 हो गया। तो ये मिनट है, तो उसको कितने मिनट्स लगे हैं, 15 मिनट्स लगे उसे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, ठीक है। देखो 7 15 कहाँ पे होगा, 7 ये होगा और 15 यहाँ पे होगा। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 10 मिनट और यहाँ तक 15 मिनट, ठीक है। तो उसको कितने मिनट्स लगे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, 15 मिनट्स लगे हैं, वो रहा टाइम, ठीक है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पर, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग, 8:15 और 8:15, ठीक है। 8:15 को 15 मिनट जो होता है वो यहाँ तक इस तरीके से होता है, 1/4 पूरे का पार्ट होता है, इसलिए उसे क्वार्टर मिनट भी बोलते हैं, ठीक है। 8:15, 8:15 का मतलब जो आर हैंड होगी वो 8 पे होगी और मिनट हैंड किस पे होगी, 3 पे होगी, क्योंकि 3 पे 15 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 8:15, 8:30 और 1/2, ठीक है। यहाँ पे 60 मिनट जब कंप्लीट होता है, जब 60 मिनट कंप्लीट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 मिनट। अब 30 मिनट कंप्लीट हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाफ आवर कंप्लीट हो गया, है ना। क्या बोलेंगे कि हाफ आवर कंप्लीट हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 8:30, ठीक है। 8 तो बज ही रहा है, साथ ही साथ उसमें 1/2 भी हो चुका है, तो मिनट हो गया 30। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 10 15 20 25 और 30 मिनट, इसीलिए ये 6 पे आया है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लॉक को बनाएंगे, है ना। इसके बाद है लेट अस डू अ डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। हेतल, मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर, राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड राइट एंड द आवर हैंड wherever it is required, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हमें टाइम बताना है। तो 9 o'clock कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे आपको टाइम बता दूँ मैं, तो ये होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे है 9 o'clock। 9 o'clock का मतलब क्या है कि आर कितना है, 9 है और मिनट कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मिनट जो 0 0 होता है वो किस पे होता है, 12 पे। तो ये हो गया मिनट हैंड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है, और आर हैंड किस पे है, 9 पे। तो ये टाइम कितना हो गया, 9 o'clock, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे होता है क्या, 6, ठीक है। ये याद रख लो कि यहाँ पे होता है 6 और टाइम कितना हो रहा है, 6 o'clock, ठीक है। 7 o'clock के लिए जो आर हैंड होगी वो होगी 7 पे और मिनट हैंड होगी किस पे, 12 पे, ठीक है। तो ये हो गया 7 o'clock, ठीक। इसके बाद है देखो 9 o'clock पे वो सोने चली जाती है, 6 बजे वो उठ जाती है ना, और 7 o'clock पे वो योगा करती है, ठीक है। स्कूल कब जाती है वो, कौन से टाइम पे, 8 o'clock पे स्कूल जाती है, ठीक है। और हो गया, इसके बाद ये है 5 o'clock पे वो क्या करता है, स्टडी करता है। तो 5 कहाँ पे है, ये, और मिनट हो गया 0 0। तो 5 o'clock पे वो क्या करती है, स्टडी करती है एंड स्कूल जाने का हो गया। इसके बाद लंच कब करती है ये, 2 o'clock पे। तो 2 कहाँ पे है, ये रहा 2, और मिनट हैंड किस पे होगा, 0 0 पे, ठीक है। तो 2 o'clock पे वो लंच करती है ना। इसके बाद वो घर कब आती है, वो 1 o'clock पे। तो यहाँ पे 1 और मिनट 0 0, ठीक है। 1 o'clock पे वो घर आ जाती है एंड 4 o'clock पे वो खेलती है। तो 4 यहाँ पे हो गया और मिनट यहाँ पे 0 0, ठीक है। हो गया ये पूरा कंप्लीट। इसके बाद है विजिट टू नानीज हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। नानीज हाउस मतलब ग्रैंड मदर हाउस, है ना। इज दिस द सेम स्वेटर यू वर नाइटिंग अर्लियर, इसने क्या बोला कि क्या ये वही स्वेटर है जो आपने पहले भी बनाया था, ठीक है।
फिर इन्होंने क्या बोला, यस इट टुक मी 2 months, नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ इसको बनने में 2 महीने लग गए, 2 months लग गए, अब ये रेडी हो चुका है, इसे तुम पहन सकती हो। ठीक है, इसके बाद इसने बोला हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो। तो इसने क्या पूछा अपने दादाजी से कि कितना टाइम लगता है इन वेजिटेबल्स को ग्रो होने में, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो। अलग अलग वेजिटेबल के सीड्स को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लगता है ग्रो होने के लिए। ठीक है, रेडिश टेक 2 or 3 weeks। ठीक है, रेडिश को ग्रो होने के लिए 2 से 3 weeks लग जाते हैं, है ना। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कलीफ्लावर एक्सेट्रा, इन सबको 2 to 3 months लग जाते हैं ग्रो होने में। ठीक है, उन्होंने टाइम बता दिया। इसके बाद है लेट अस थिंक, fill the table by writing events or activities from your daily life that can take the following durations of time. One is written as an example in each column. ठीक है, जैसे takes months, कौन सा काम करने में months लग जाते हैं, कौन सा काम करने में या कौन सा काम होने में, ठीक है, पूरे मंथ लग जाते हैं। तो जैसे ये हो गया चेंजिंग द समर टू विंटर, है ना। और क्या हो सकता है, ग्रोइंग ऑफ कलीफ्लावर सीड्स। ठीक है, अभी उसने बताया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंजिंग, सेम इसको हम लिख सकते हैं चेंजिंग फ्रॉम विंटर टू समर, इसमें भी मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, एक आप सोचेंगे कंप्लीट अ चैप्टर इन क्लास। ठीक है, टेक्स वीक कंप्लीट, मतलब पूरा एक वीक कौन से काम किस चीज़ में लगता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में लगता है, तो कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन क्लास। ठीक है, तो इसने क्या लिखा कि एक चैप्टर कंप्लीट होने में 1 week लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा था, रेडिश। ठीक है, रेडिश, ग्रोइंग रेडिश सीड्स, है ना। इसको 2 to 3 weeks लग जाते हैं ना, तो वीक का ही तो हमें लिखना था, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो वीक में टास्क कंप्लीट होता हो तो वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, ग्रोइंग अ प्लांट, अरे ग्रोइंग अ सीड इनटू बेबी प्लांट। हाँ, ग्रोइंग अ सीड इनटू अ बेबी प्लांट। ठीक है, बेबी प्लांट, ग्रोइंग अ सीड इनटू बेबी प्लांट। इसमें भी क्या लग जाता है, एक नहीं 2, 3, 4 वीक्स तो लग ही जाते हैं। ठीक है, टेक्स डेज, कौन से काम होने में डेज लगते हैं, नाइटिंग अ स्वेटर, और डेज लग जाते हैं। सो ग्रोइंग स्प्राउट्स, ठीक है, जैसे काला चना हो गया, है ना, उसके स्प्राउट्स को ग्रो होने में डेज लग जाते हैं। और कौन सा काम है जिसमें डेज लग जाते हैं, सो और हो जाएगा एक और काम, है ना, एक एक आप लिखेंगे। ठीक है, तो एक और काम जिसमें डेज लग जाते हैं, सो कंप्लीटिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, एक स्कूल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए भी कितने डेज लग जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी लगते हो, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है,
टेक्स आवर्स, कौन से काम को कंप्लीट होने में आवर्स लगते हैं, ठीक है, तो वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, और स्टिचिंग, और हम क्या लिखेंगे, और जिसमें आवर्स लगते हो कुकिंग, ठीक है, और टेक्स मिनट्स, तो टेक्स मिनट्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉशिंग आवर हेयर्स, ठीक है, प्लांटिंग अ ट्री, नहीं सॉरी प्लांटिंग नहीं, वाटरिंग लिखना था, क्या बोल रही हूँ मैं भी, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और अब ये एक एक आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, ये एक एक यहाँ पे इन सब के आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, जिसमें मिनट लगते हो, डेज लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर एक एक खुद से लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 174, राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे स्कूल का पीरियड खत्म होने में कितना टाइम लगता है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो 40 मिनट, लंच ब्रेक मान लो आपको 20 मिनट का मिल गया, ठीक है, तो 20 मिनट, है ना, और मिड डे मील के लिए सपोज करो कि आपको 10 मिनट्स मिल गए, ठीक है, प्ले पीरियड के लिए मान लो पूरा एक पीरियड ही मिल गया, तो 40 मिनट्स मान लो, ठीक है, डिनर करने में आपको, डिनर रात को करते हैं तो अच्छे से करते हैं, तो मान लो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 25 मिनट्स लग गए, ठीक है, आपको टीथ को ब्रश करने में मान लो 7 मिनट्स लग गए, है ना, मिनट तो लिखा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये करना था, कर दिया। फोर्थ है राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ब्रशिंग माई टीथ, ये ऊपर से याद आ गया मुझे, 10 मिनट्स में आप 1 पेज रीडिंग कर सकते हैं, है ना, रीडिंग ऑफ 1 पेज, 1 पेज, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, ठीक है। 15 मिनट्स आपको किस में लग जाएंगे, 15 मिनट्स आपको सपोज करो कि आपको लग गए फ्रेश होने में मान लो, ठीक है, तो 15 मिनट्स आपको, चलो छोड़ो स्कूल होमवर्क लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 20 मिनट्स में मान लो कि आप स्कूल होमवर्क करोगे, ठीक है, डूइंग स्कूल होमवर्क 20 मिनट्स में, और 15 मिनट्स के लिए क्या लिखूं मैं, 15 मिनट्स के लिए आप लंच कर सकते हो, ठीक है, टेकिंग लंच, ठीक है। इसके बाद 25 मिनट्स में आप क्या करेंगे, 25 मिनट्स में आप डिनर कर सकते हैं, ठीक है, टेकिंग डिनर, है ना। 30 मिनट्स मान लो कि आपने टीवी देख लिया, ठीक है ना, और 45 मिनट्स में आप क्या करेंगे, 45 मिनट्स में आप क्या करेंगे, ट्यूशन क्लास, ठीक है, और कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, ठीक है। 60 मिनट्स में आप मान लो कि आपने फिर से 60 मिनट्स में कोई जो ज़्यादा आपको होमवर्क मिला है, तो आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया, ठीक है, स्कूल होमवर्क, या फिर आपने एक नींद ले ली, ठीक है, सो गए, या फिर खेल भी सकते हैं 45 मिनट तक, ठीक है, प्लेइंग भी लिख सकते हैं, है ना, प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना था। अब फिफ्थ है राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट एंड आवर हैंड,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से बिगनिंग टाइम दिया हुआ है, बिगनिंग टाइम इसका क्या है 8 और 10 है, ठीक है। 8-10 इसका बिगनिंग टाइम है और इसका एंड टाइम है 8:15, ठीक है। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा है, ओनली 5 मिनट, तो यहाँ पे लिख दिया 5 मिनट्स, ठीक है, कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसमें कितना टाइम हो रहा है, इसमें हो रहा है 8:20 और इसमें हो रहा है 8:30, तो टाइम कितना हो गया 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम कितना हो गया बेटा 10 मिनट्स। इसमें हो रहा है 8:30 और इसमें हो गया 10:45, ठीक है। यहाँ पे 10:45 हो रहा है, तो अब कितना टाइम लगा है 8:30 से लेकर 10:45 तक। तो आप क्या करेंगे 10:45 में 8:30 को माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 1 और ये हो गया 2 hours 15 मिनट, ठीक है। 2 hours 15 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद इसमें हो रहा है 6:15, ठीक है। इसमें हो रहा है 6:15, इसमें हो रहा है 6:45, तो यहाँ से सीधा कहाँ पे गया है, यहाँ पर। तो यहाँ पे इसमें कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है 30 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हो रहा है पूरा 4 o'clock, है ना, और इसमें पूरा 5 o'clock, इसका मतलब 1 hour का गैप है, 1 hour हो गया, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें हो रहा है 3:30 और इसमें हो रहा है 4:30, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मिनट तो सेम है, आर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी टाइम कितना हो गया 1 hour, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम कितना हो गया 1 hour, ओके। इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। You may have seen digital watches और clocks at various places, ठीक है। आपने डिजिटल क्लॉक्स देखे होंगे बहुत सारी जगह पर, मोस्टली यहाँ पर इस तरीके से रेलवे स्टेशंस पे। Where have you seen them, ठीक है, कहाँ पे आपने देखा है, ये रेलवे स्टेशंस पे होता है, ये तो आपके नॉर्मली होम्स में भी हो जाता है, ठीक है। और डिजिटल क्लॉक शोज टाइम यूजिंग डिजिट्स, है ना, इसका यूज करके आपको डिजिटल क्लॉक उसको बोलते हैं और एनालॉग क्लॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक और इसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है। डिजिटल क्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डिजिट्स में टाइम दिया होता है, और ये आर क्लॉक होता है, इसमें 12 के बाद जो काउंटिंग होती है वो 13 से स्टार्ट हो जाती है, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से। और एनालॉग क्लॉक में 12 के बाद फिर से 1, 2, 3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो इस तरीके से होता है। तो अ क्लॉक शोइंग टाइम विथ सेकेंड, मिनट एंड आवर हैंड इज कॉल्ड एन एनालॉग क्लॉक, जिसमें आपको ये सारी हैंड्स दिखती हैं, उसे हम एनालॉग क्लॉक बोलते हैं। और डिजिटल क्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट्स में टाइम दिखाया जाता है, मिनट भी आर भी, उसमें कोई हैंड नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू क्लॉक्स, है ना, क्या डिफरेंस है कि डिजिटल क्लॉक shows time in digits and analog clock shows the time with मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑल्सो, ठीक है। पता है किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी क्लॉक में सेकेंड हैंड नहीं होता है और किसी किसी एनालॉग क्लॉक में सेकेंड हैंड होता है, ठीक है, सब में नहीं होता है। तो ये मत समझना कि अगर किसी में मिनट हैंड सेकेंड हैंड नहीं है तो वो एनालॉग क्लॉक नहीं है, वो भी एनालॉग क्लॉक होता है, ठीक है।
विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल, इन दोनों में से आपके स्कूल में कौन सा क्लॉक है। अगर ये वाला है तो आप इसका आंसर लिखेंगे एनालॉग क्लॉक, अगर ये वाला है तो आप इसका आंसर लिखेंगे डिजिटल क्लॉक। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सेंड क्लॉक्स। ठीक है, इन सेंड क्लॉक्स का भी यूज़ करके टाइम का मेजरमेंट लिया जाता है, लेकिन ये पहले यूज़ होते थे, जो पहले के लोग होते थे वो ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, अब तो वॉचेस आ गई हैं, क्लॉक्स आ गए हैं, तो कम यूज़ होता ही है। मेक योर ओन सेंड क्लॉक टाइमर, टाइमर इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉटल्स ले ली, एक बॉटल में पूरा सैंड फिल कर दो और दोनों में एक एक होल कर दो। ठीक है, जो दोनों इक्वल होना चाहिए, फिर एक के ऊपर एक उल्टा करके रख दो तो उसमें से धीरे 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 सैंड गिरता रहता है। ठीक है, ओके। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, है ना, क्योंकि उसमें होल करना पड़ता है तो कुछ शार्प चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए एडल्ट का आप हेल्प लेंगे। मटेरियल क्या क्या चाहिए, 2 वेस्ट ट्रांसपेरेंट और ग्लास बॉटल ऑफ स्मॉल साइज विथ कैप्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लू टू जॉइन बॉटल कैप्स, स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए ताकि इन दोनों की कैप को जॉइन कर सके। प्रोसेस क्या क्या है, जॉइन द टॉप्स ऑफ द बॉटल कैप्स विथ, बता दिया मैंने स्कूल्टा। इस पे आप क्या करेंगे, पहले होल कर देंगे, दोनों में सेम टिप पे होल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए होल, सेम टिप पे होल होना चाहिए। और फिर आप क्या कर देंगे, इसको ग्लू लगाकर स्टिक कर देंगे और एक के ऊपर एक रख के, और फिर इसमें से सैंड गिरता रहेगा। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक टू, अच्छा ये भी है, हाँ, शिफ्ट द सैंड फ्रॉम 1 बॉटल सेकेंड बाय लुकिंग एट द क्लॉक, योर सैंड क्लॉक इज रेडी फॉर यूज, यू मे यूज इट टू टाइम वाइल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। ठीक है, देखो आप इसको पहले, आपको ना ऐसे नहीं पता चल जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। जब आपने उसको नया नया बनाया तब आप उसमें से क्या करेंगे, टाइम को देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है पूरे सैंड को एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आप टाइमर लगा सकते हैं। ओके, सो ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना। एंड आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को कर लिया कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया हो, जितना भी पढ़ाया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। इससे पहले का जो पार्ट ए है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।